दोस्तों, यदि आज हमारे पास साधारण सी दिखने वाली घड़ी नहीं होती तो आज के इस आधुनिक समय में भी हमारा जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा होता। इतना ही नहीं, आज के समय में जो चीजें एक एक सेकंड के हिसाब से चल रही हैं, जैसे रेलगाड़ी का समय, जहाज का समय, ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज के समय में घड़ी के बिना जीवन का आधुनिकरण संभव ही नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार किसने, कब, कहां और कैसे किया? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में प्राचीन काल से लेकर आज तक घड़ी के आविष्कार का दिलचस्प इतिहास जानने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है और शायद ही ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर मिले। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ी का एक बार में आविष्कार नहीं हुआ था। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली सुई। इस प्रकार विश्व में घड़ी का विकास कई चरणों में हुआ था। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। आपको बता दें कि इतिहासकारों को इसका ज्ञान नहीं है कि जिस तरह समय के पल पल का हिसाब आज घड़ी रखती है, वो घड़ी के बनने के पहले मापा कैसे जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान को जब से समय को समझने का एहसास हुआ, तब से वे लोग शायद पहली बार घड़ी को सूरज के उगने और डूबने में ज्ञात करते होंगे। और प्रागैतिहासिक काल में कई दशकों तक मनुष्य यूं ही अपना काम करता रहा होगा। इंसान रात और दिन के समय का आभास करता रहा होगा और अनुमान लगाता रहा होगा कि अब दिन के या रात का पहला पहर खत्म हो गया है और दूसरा शुरू होने वाला है। फिर जैसे जैसे इंसानों में बुद्धि का विकास हुआ, समय को मापने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई, जिसके चलते लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगाना शुरू कर देते थे। ऐसी विधि का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसमें आकाश में सूर्य के घूमने के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले बदलाव के द्वारा समय का अनुमान निकाला जाता था। सूर्य घड़ी देखकर समय का लगभग अनुमान लग जाता था, लेकिन ये घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब बादल होते थे। इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र की सभ्यता में किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार था। हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं, जिसके लिए फिर दूसरा साधन ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। और इसी जरूरत के चलते कई सदी के बाद समय जानने के लिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ था, जो कि चीनी और भारतीय लोगों द्वारा आज से लगभग 3000 वर्ष पहले बनाया गया था। भारत में बनी घड़ी को घटिका यंत्र कहा जाता था। हालांकि समय के साथ ये विधि मिस्रियों, यूनानियों एवं रोमनों को भी मालूम हो गई। जल घड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नियंत्रित बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे पात्र में गिरता रहता था। इस पात्र में इकट्ठा हुए जल की मात्रा नापकर समय का अनुमान किया जाता था। बाद में कई देशों में पानी के स्थान पर बालू का प्रयोग किया जाने लगा। हाइड्रोलिक घड़ियों का आविष्कार। आपको बता दें कि ईसा से 3 सदी पहले यूनान के रहने वाले आर्किमिडीज ने बोवायंट फोर्स की खोज कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने पानी में एक तैरने वाला इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ 1 मीटर लगा दिया था। फिर जैसे जैसे पानी की बूंदों से बर्तन में पानी बढ़ता गया, तो मीटर के जरिए समय का पता लग जाता था। फिर इस सदी में सेबेस्टियन नाम के एक वैज्ञानिक ने पानी के जरिए ही एक घड़ी बनाई। उन्होंने एक चाबीदार घड़ी को तैरने वाले धातु पर लगाकर किसी बर्तन में डाल दिया और फिर उस छड़ के चाबी को एक चाबीदार पहिए से जोड़ दिया, जो कि पहले से ही कुछ अंकों को दर्शाती थी। फिर जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद गिरती गई, वो छड़ को ऊपर उठाती गई, जिससे पहिया धीरे धीरे घूमता और इस तरह समय का पता लगाया जाता था। आपको बता दें कि फिर इसी तरह जल का प्रयोग करके कई सदियों तक कई देशों में वाटर क्लॉक टावर बनाया गया और बहुत सी जगहों पर इसी पानी का प्रयोग करके उसमें घंटी भी लगाई गई, जिसके सबूत आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनान में मिलते हैं। यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां बनाई गई थीं, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। ये उस समय में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार हुआ करता था। फिर 9वीं सदी में इंग्लैंड के अल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि का आविष्कार किया। उन्होंने एक मोमबत्ती पर लंबाई की और समान दूरियों पर चिन्ह अंकित कर दिए। फिर मोमबत्ती के जलने पर सभी चिन्ह तक उसकी लंबाई के पहुंचने का निश्चित समय दर्ज कर लिया जाता था। आधुनिक घड़ी के आविष्कार पर विवाद।
आधुनिक घड़ी के आविष्कार के बारे में जानने से पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इसका भी आविष्कार एक बार में नहीं हुआ। दरअसल पहले घड़ी की सिर्फ घंटे वाली सुई हुआ करती थी, फिर कुछ समय बाद मिनट वाली सुई और फिर सेकंड्स वाली सुई आ गई। यही वजह है कि आधुनिक घड़ी के आविष्कार को लेकर कई तरह के विवाद हैं। इतिहास और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि यांत्रिक घड़ियों में अनेक पहिए लगे होते हैं जो किसी कमानी, लटकते हुए भार या अन्य उपायों द्वारा चलते जाते हैं। इन्हें किसी डोलनशील व्यवस्था द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि इनकी गति एक बराबर होती थी। इनके साथ ही इसमें घंटा या घंटी भी होती थी जो निश्चित समय पर खुद ही बज उठता था और समय की सूचना देता था। यूरोप में इस घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी के मध्य में कई जगह होने लगा। हालांकि इस समय बनी ये घड़ी आज तक की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड्स की। यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार। आपको बता दें कि इतिहासकारों के मुताबिक सन 1300 में हेनरी डी विक ने चक्री डायल तथा घंटों से निर्देश देने वाली पहली घड़ी बनाई थी, जिसमें भी मिनट और सेकंड की सुई नहीं थी। आजकल की यांत्रिक घड़ियों को इसी श्रृंखला की संशोधित कड़ियां माना जाता है। 16वीं शताब्दी तक घड़ी जिस रूप में थी वो काफी बड़ी थी। घड़ियां बाजार, महल या किसी सार्वजनिक स्थल पर लगी होती थी, इसलिए घड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1577 में घड़ी के मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी द्वारा उनके एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए किया गया था, जिसका प्रयोग घड़ियों में किया जाने लगा। उस समय घड़ी के अंदर कल पुर्जे जैसे गियर कटिंग इंजन और स्टील निर्माण भी उतना अच्छा नहीं था जैसा आज है, और साथ ही साथ वे बहुत ही वजनी हुआ करते थे। इसीलिए समय समय पर घड़ी को छोटा और हल्का करने के लिए कई प्रयास होते रहे। आपको बता दें कि कई लोगों का मानना है कि सबसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलिन ने एक ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जर्मन इतिहासकारों के मुताबिक उन्हें छोटे पोर्टेबल सजावटी पीतल घड़ियों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे बहुत ही दुर्लभ और महंगी घड़ी बनाया करते थे, जो उस समय के बड़े लोगों के बीच फैशनेबल थे। और आपको बता दें कि कई देशों में इन्हें ही आधिकारिक तौर पर घड़ी का आविष्कारक माना जाता है। आपको बता दें कि स्पाइरल फीट मैन स्प्रिंग का प्रयोग इसी दौर में शुरू हुआ था। ये घड़ी के इतिहास का महत्वपूर्ण आविष्कार था, क्योंकि अब घड़ी निर्माता को समय की गति सही रखने के लिए भारी वजनों की जरूरत नहीं थी। लेकिन 1675 में संतुलित स्पाइरल स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ी के समय मापने की क्षमता में काफी बदलाव आया। घड़ी अब हर घंटे यहाँ तक कि मिनट मापने में भी कारगर हो गई थी, और आकार छोटा होने के साथ साथ घड़ी के उपयोग करने के तरीके में भी परिवर्तन आ गया था। अब घड़ी फैशन एक्सेसरीज के रूप में इस्तेमाल होने लगी थी। इसका चलन तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने सोने की चेन के साथ जोड़कर कोट की जेब में इसको रखा। वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग जेब में घड़ी रखकर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सकें। आपको बता दें कि समय के साथ कई तरह की घड़ियां बनने लगीं, जिसके चलते बहुत से व्यापारी घड़ी की अलग अलग तरह की डिजाइन बनाकर व्यापार में आने लगे। आपको बता दें कि पुराने जमाने में घड़ियां बहुत ही महंगी हुआ करती थी। इसे हर कोई नहीं खरीद सकता था, इसलिए 18वीं सदी में कई राजाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में समय देखने के लिए बड़े बड़े क्लॉक टावर बनवाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती थी। और ये टावर किसी ऐसी जगह पर होते थे जहां से लोगों को समय देखने में आसानी हो। उदाहरण के तौर पर आप लखनऊ और देहरादून के घंटा घर को देख सकते हैं। भारत में समय देखने के लिए पहले से ही कई प्रयास किए गए थे, जिसके चलते 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण भी किया गया था, ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके।